हेलो एंड वेलकम बैक। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कैरेक्टर्स को डील कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को कैसे प्रिंट किया जाता है, कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या होती है, जितने भी डिजिट्स हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब कुछ एक कैरेक्टर हैं। अगर उनकी आस्की वैल्यू देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं। और इसी सीक्वेंस में हमने कुछ लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेज आपको दिए थे। आई होप कि आपने वो ट्राई किए होंगे हर एक सिंबल की आस्की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जैसे प्लस की आस्की वैल्यू क्या होती है, माइनस की आस्की वैल्यू क्या होती है। और जब भी आप कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं, जो कि आप देखेंगे आगे चल के कि कंपैरिजन क्या होता है, कि दो कैरेक्टर्स इक्वल हैं या नहीं, तो उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो वो आस्की वैल्यू के बेसिस पे ही होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये काम किए जाते हैं, आस्की वैल्यू के बेसिस पे ही किए जाते हैं। तो हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम बचे हुए जो एक्सरसाइजेज हैं जो पिछली बार आपको दिए थे, वो एक बार रिवाइज करेंगे, उसको करके देखेंगे। अगर आपने किए हुए हैं तो आप उसे मिला लीजिएगा। और उसके अलावा एक एक्सरसाइज और करके देखेंगे कि किस तरीके से जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, उसको कैपिटल लेटर्स में, और अगर कैपिटल लेटर दिया है तो कैसे उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक लॉजिक सिंपल सा लगा के हम देखेंगे कि कैसे ये काम हम कर सकते हैं। उसके अलावा दो चीज़ें आपने जो पिछले वीडियो में देखी थी उसको मैं रिवाइज कर देता हूं कि परसेंटाइल डी अगर आप किसी कैरेक्टर पे लगाते हैं देन वो क्या आता है, वो आपको आस्की वैल्यू देता है। और अगर आस्की वैल्यू पे परसेंटाइल सी लगाएंगे तो वो उसके करस्पॉन्डिंग क्या दिखाएगा, कैरेक्टर दिखाएगा कि कौन सा कैरेक्टर है, राइट। और इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू एंड वाइस वर्सा कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आज ये दो एक्सरसाइजेस करके देखते हैं। एक तो ये है प्लस माइनस एस्ट्रिक और इनके आस्की वैल्यूज क्या होंगी इन सिंबल्स की। सो लेट अस डू दैट। सो कैर सी एच, कैर का मतलब होता है साइंड कैर, राइट। अंटिल की आपने उसको अनसाइंड ना लिखा हो, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज साइंड कैर। सो सी एच इज इक्वल टू, हमने लिख दिया इसको प्लस। सो हम देखते हैं कि प्लस सिंबल का आस्की वैल्यू क्या होती है। सो अगर आपको आस्की वैल्यू दिखानी है प्रिंट एफ, तो यू विल नीड टू डू लाइक परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी जैसे ही आप करोगे सी एच आप लिखोगे एंड देन उसके बाद वो सारी चीज़ें आप प्रिंट करा सकते हो जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हो, लाइक आस्की वैल्यू। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट गो देयर। एक लोकेशन पे आने दें मुझे आप, जहाँ पे मैं इसको रखता हूँ सैम्पल कोड। लेट मी डू दिस, कंट्रोल सी सी डी, ओके। यहाँ पे डी ड्राइव में आते हैं, देन डू सी डी स्पेस लाइक दिस एंड देन CLS क्लियर स्क्रीन कर दिया। और अब यहाँ पे CL main डॉट सी किया एंड देन इट विल बी कंपाइल्ड। main.exe बन गई, राइट। नाउ आई विल रन दिस। main.exe को मैं रन करके देखूंगा। main.exe 43 आ गया। इट मीन्स कि आपका जो सिंबल, ये प्लस सिंबल है, इसकी आस्की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी कितनी आ गई, 43। अब मुझे ये सारे के सारे एक बार में प्रिंट करके देखने हैं कि सबकी आस्की वैल्यू क्या है, राइट। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ, राइट। फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हैं, प्लस की कोलन लगा दी, कोलन के बाद उसकी आस्की वैल्यू, फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया, माइनस की कोलन लगा करके मैंने इसकी परसेंटाइल डी कर दी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे देते हैं। जहां जहां पे परसेंटाइल डी होगा वहां वहां पे वैल्यू आपकी दी हुई प्रिंट होगी, राइट। उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बाकी सारी चीजें मैसेज में जो कुछ आप रखना चाहते हैं वो वैसा रख दीजिए। आप ऐसे समझिए कि ये जो परसेंटाइल डी है जिस लोकेशन पे है वो फिल इन द ब्लैंक टाइप कोई चीज है, जहां पे आपको अपनी वैल्यू फिल करनी है। तो जो वैल्यूज फिल करनी है आप वो यहां देते चले जाते हैं, और बाकी जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से आप वो मैसेज चाहते हैं वो वहां पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखना चाहूं दी ASCII वैल्यूज फॉर, ऐसे करके लिख दिया, फॉर प्लस इज इक्वल टू दिस, माइनस इज इक्वल टू दिस। नाउ कॉमा लगा करके यहाँ पे अभी सब कुछ ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं जाना है। जो कुछ भी आपको मैसेज देना है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ, आप उसको डबल कोट्स में ही रखते हैं। उसके बाद आप हमारा आता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक के लिए हम कोलन लगाते हैं, देन परसेंटाइल डी देते हैं, और उसके बाद हम फिर आते हैं, और क्या है हमारा, परसेंटाइल है, राइट। तो हमारा अगर परसेंटाइल है तो यहाँ पर आप इसको कैसे देंगे, परसेंटाइल के लिए आप इसे यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल एंड देन कोलन, यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंटाइल डी, राइट। तो परसेंटाइल अगर आपको प्रिंट करना है ना तो आपको 2 परसेंटाइल देने होते हैं, राइट। क्योंकि परसेंटाइल इसके साथ यूज होता है,
फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। तो अगर आप केवल एक सिंगल परसेंटाइल रखेंगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि इसके आगे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर होना चाहिए। अभी इसको मैं सिंगल परसेंटाइल रख करके आपको दिखाता हूं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है या कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपको एक परसेंटाइल प्रिंट करना है। परसेंटाइल के आगे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, इसलिए अगर आपने परसेंटाइल दिया है तो सिंटैक्टिकली आपका जो कंपाइलर है वो खोजेगा कि परसेंटाइल के आगे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर डी सी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है कैरेक्टर के लिए, और एफ जो कि उसके लिए होता है फ्लोट के लिए, डबल के लिए कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो कैसे प्रिंट करोगे, क्योंकि वो तो एरर दे देगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एरर ही देगा, ठीक है। और यहाँ परसेंटाइल डी, उसके बाद हम आते हैं डॉलर के लिए। तो डॉलर के लिए हम रखेंगे ऐसे एंड देन कोलन देन परसेंटाइल डी एंड देन ये सारी चीजें हो गई, राइट। अब मैं इसको CH, अब एक कैरेक्टर तो है नहीं, अब CH1 CH2 कर देंगे इसको, ठीक है। और इक्वल साइन भी है, राइट। सो यहाँ पे हम एक काम और कर देते हैं, कॉमा, ये डबल कोट्स के अंदर है अभी सारा मैसेज, ठीक है। कॉमा आया आपका इक्वल साइन के लिए, कोलन परसेंटाइल डी, और उसके बाद हम देखते हैं CH1 यहाँ पे कर दिया। अब मुझे कितने चाहिए, 2 3 4 5 6 चाहिए। तो आई विल create like 6 characters, right? ठीक है। सो ये तीसरा कैरेक्टर आएगा, फिर सबके नाम अलग अलग रखने होंगे, आप नाम रिपीट नहीं कर सकते। अभी इसके रूल्स भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप नाम रख सकते हैं अपने वेरिएबल्स का। जैसे यहाँ पे CH1 वेरिएबल का नाम है, राइट। तो इन वेरिएबल्स के नाम में आप क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। कैर CH1 इज इक्वल टू, अब आया आपका, सॉरी 6 चाहिए थे ना, 4 कर दिए हमने, 5वां यहाँ पे कर दिया, देन छठा भी कर दिया। देन लेट अस मेक देम CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 प्लस माइनस एस्ट्रिक एंड देन ओके परसेंटाइल, राइट। एंड देन आपका आता है डॉलर एंड देन आपका आता है इक्वल टू साइन, राइट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कितने प्रिंट करने, 1 2 3 4 5 और 6 परसेंटाइल प्रिंट करने हैं, परसेंटाइल डी यानी 6 आस्की वैल्यूज प्रिंट करनी है जो कि इंटीजर में होंगी। सो ये 6 वैल्यू कौन कौन सी हैं, CH1 CH2, क्योंकि CH2 मैप कर रहा है माइनस वाले के साथ, राइट। तो CH1 CH2, right, then CH3, then CH4, then CH5, then CH6, right। हमने इतनी चीजें लिख दी। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, ये सेव हो गया। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, लेट्स सी कंपाइल होता है या नहीं। बिल्कुल कंपाइल हो गया। नाउ लेट अस सी क्या ये main.exe एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है, राइट। सी यहां पर आप देखिए, यहां पर परसेंटाइल अगर आप देखें तो प्लस की इसने दिखा दी 43, ये देखिए ध्यान से, माइनस की इसने दिखा दी 45, एस्ट्रिक की इसने दिखा दी 42, और यहां पे एस्ट्रिक ये प्रिंट जो परसेंटाइल है इसको प्रिंट नहीं कर पाया, राइट। क्योंकि ये जो कंपाइलर लेटेस्ट कंपाइलर है, राइट, इसमें क्या है कि वो कंपाइलर एरर तो आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन वो परसेंटाइल के बाद क्योंकि कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्सपेक्ट करता है इसलिए वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, राइट। परसेंटाइल के आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर कोई है नहीं तो इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा, उसको एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह देख रहा है वो, उसके आगे कुछ नहीं तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर आपको परसेंटाइल प्रिंट करना है, इस कैरेक्टर को प्रिंट करना ही है, देन आप परसेंटाइल 2 बार दीजिए, राइट। ऐसे आपको देना होगा। इसको मैंने सेव कर दिया, अभी मैं दोबारा चलाऊंगा। उसके आगे डॉलर का आपने 36 देख लिया, उसके आगे इक्वल टू का आपने 61 देख लिया। तो केवल परसेंटाइल प्रिंट कराना है। लेट अस सी, हमने उसको परसेंटाइल को डबल परसेंटाइल कर दिया यहां पे, अगर आपने देखा हो। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, सॉरी पहले कंपाइल करते हैं, राइट। अब इसको अगर मैं रन करा के देखूं देन आप यहां पे परसेंटाइल देख सकते हैं। सो आई होप कि समझ में आया होगा कि अगर आपसे कोई कहता है कि परसेंटाइल प्रिंट करो तो आप क्या करोगे, राइट। परसेंटाइल ऐसे प्रिंट नहीं होगा कि आपने केवल एक बार सिंगल परसेंटाइल दे दिया तो वो काम कर गया। ये प्रिंटिंग के समय का रूल है, यहां मत समझिएगा कि ये परसेंटाइल 2 परसेंटाइल देने पड़ेंगे ना। ये परसेंटाइल अपने आप में सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन जो प्रिंटएफ है उस प्रिंटएफ के रिस्पेक्ट में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको परसेंटाइल कहीं पर भी प्रिंट कराना है तो आपको 2 बार परसेंटाइल यूज करना पड़ेगा। दैट इज इट, इतना ही है, ठीक है। सो आइए देखते हैं आगे।
दूसरा एक्सरसाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको बताना जरूरी था, दैट इज वाई मैंने ये किया, राइट। उसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, कन्वर्ट द स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर एंड वाइस वर्सा। जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर हैं उनको स्मॉल लेटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा स्मॉल लेटर है उसकी आस्की वैल्यू क्या है और कैपिटल लेटर की आस्की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है। कैर ch1 इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब इन दोनों की आस्की वैल्यू देखते हैं, प्रिंट एफ, राइट, परसेंटाइल यहां पे हम दे देते हैं जो ए है उसकी परसेंटाइल डी, यहां पे वैल्यू दे दी एंड देन कॉमा लगा के स्मॉल ए की परसेंटाइल डी, ये वैल्यू हमने दे दी और उसके बाद हमने ch और ch1 कर दिया, ch1 और ch किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सबसे पहले मैंने कैपिटल ए को प्रिंट करना चाहा है, कैपिटल ए की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो फिर कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल है वो है ch1, राइट। सो ch1 को मैंने पहले प्रिंट कराया, उसके बाद मैंने ch को प्रिंट कराया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। सो लेट मी कंपाइल इट और देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं। ये आया आपका 65 और 97। अगर आप देखें तो स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में, यानी कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स के बीच में 97 माइनस 65 यानी 32 का डिफरेंस आता है, राइट। 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपको कोई कैपिटल लेटर स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें 32 जोड़ना होगा, राइट। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि ये जो कैपिटल स्मॉल ए है, राइट, ये एक्सरसाइज है कि आप इस स्मॉल ए को कैपिटल ए में और इस कैपिटल एच को स्मॉल एच में कन्वर्ट कर दो, वाइस वर्सा करना है, राइट। तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे? सबसे पहले तो हम एक ही सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सब कुछ उड़ा देता हूं, फिर देखते हैं कैसे किया जाता है। ये स्मॉल ए है, राइट। आपने देखा कि कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो 32 कैरेक्टर्स का है, राइट, यानी 32 का डिफरेंस है। 97 माइनस 65 32। लेकिन अगर हम उल्टा चलें, स्मॉल ए यानी कि स्मॉल अल्फाबेट से कैपिटल लेटर जो होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो -32 का डिफरेंस है, यानी 32 पीछे जाना होगा। यानी अगर मुझे ए को कैपिटल ए बनाना है देन व्हाट आई नीड टू डू, कैर, यहां पे एक नया वेरिएबल रख देते हैं CHC कैपिटल के लिए, ठीक है। CH कैपिटल इज इक्वल टू, आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो वेरिएबल्स के नाम सेम मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल्स के नाम सेम नहीं हो सकते। वेरिएबल से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आप एक्सरसाइज देख लीजिए, अगले वीडियो में हम वेरिएबल से रिलेटेड रूल्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम फ्लोट वेरिएबल्स और डबल वेरिएबल्स की बात करेंगे, ठीक है। कैर CHC इज इक्वल टू, आपको क्या करना होगा, जो भी आपने लिया है CH उसमें से आपको क्या घटाना होगा, 32 घटाना होगा, राइट। CH में से 32 घटाया, क्या CH में से 32, CH तो कैरेक्टर टाइप का है, ये तो इंटीजर है नहीं, तो क्या इसमें से 32 घटाया जा सकता है? बिल्कुल। इस पॉइंट को भी नोट कीजिए, अभी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, या फिर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं भी नोट्स बना रहे हैं वहां नोट कीजिए कि जब भी आप किसी कैरेक्टर से कोई वैल्यू घटाते हैं, राइट, कोई भी इंटीजर घटाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर में से उस वैल्यू को घटाएगा, वो कैरेक्टर की आस्की वैल्यू में से उसको घटाएगा। यानी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू स्मॉल ए की कितनी है, 97 है, तो 97 में से 32 घटाएगा, ना कि ए में से 32। ये मत समझिएगा कि कैरेक्टर में से घटाने लगेगा। जब भी किसी कैरेक्टर पे आप प्लस माइनस परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पे उसकी आस्की वैल्यू पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। तो यहां पे क्या होगा, CH की वैल्यू कितनी है, ए, यानी कि 97 में से 32 घटाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 65, राइट। जब ये 32 घटाएगा तो 65 वैल्यू आने की वजह से जब उसको वो प्रिंट करेगा, प्रिंट कैसे करोगे आप, अब मुझे कैरेक्टर प्रिंट कराना है ना, मुझे तो प्रिंट अब कैरेक्टर कराना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल C, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट कराना है। आपको बताया था कि अगर इंटीजर वैल्यू को परसेंटाइल C में कन्वर्ट कर दो तो वो कैरेक्टर की तरह दिखाता है, यहां पर तो कैरेक्टर ही है, राइट। तो जब ये इसको घटाएगा तो ये हमेशा क्या करेगा, आपकी इंटीजर वैल्यू, इसकी जो आस्की वैल्यू है उससे 32 को घटाएगा, जितने का डिफरेंस है, राइट। अब उसके बाद आपने परसेंटाइल C CHC कर दिया। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है, इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं। C, यहां पर A आ गया, राइट। अब हमारे पास, अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ये सारे लॉजिकल
जो माइंडसेट है आपका डेवलप आपको करना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू डू द प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये प्रोग्राम के सिंटैक्स ये तो आपको याद हो जाएंगे। असली चीज तो उसके बाद शुरू होगी कि आप अपना दिमाग कैसे लगाते हो, हाउ यू आर्टिकुलेट अ प्रोग्राम, किस तरीके से आप एक प्रोग्राम लिखते हो, कैसे आप लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो, लॉजिक क्या होते हैं, लॉजिकल फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अब हम देखते हैं सपोज ये स्मॉल की बजाय कैपिटल एच हो, अगर ये कैपिटल एच है राइट, तो इसको स्मॉल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हम उससे घटाएंगे 32 को? नहीं, हम 32 ऐड करेंगे राइट, क्योंकि कैपिटल से 32 आगे है हर एक स्मॉल कैरेक्टर राइट, तो मुझे कैपिटल एच को स्मॉल एच में कन्वर्ट करना है तो मैं 32 ऐड कर दूंगा। अब यहां पर जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये कैपिटल एच से स्मॉल एच प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इसको कंपाइल किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, तो यहां पे आप देख सकते हैं स्मॉल एच हो गया राइट। तो आने वाले टाइम में जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो इस तरह की एक्सरसाइज और आएगी जिसमें हम पूरे के पूरे एक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर का पूरा सेट, ठीक है, यानी जैसे आपने मेरा नाम लिख दिया विकास कुमार शाक्या, अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग यानी एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे क्या होता है वो सब हम समझेंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स अभी के लिए आप समझ लीजिए कि सभी कैरेक्टर्स को मिला करके जो एक बनता है पूरा का पूरा सेट, वो कहलाता है स्ट्रिंग राइट। जैसे कि आप कहते हैं माय नेम इज विकास, ये एक स्ट्रिंग है, और केवल एम की बात करूं तो ये कैरेक्टर है राइट। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर्स प्रिंट किए जाते हैं। हम वहां पर जब उस तरह के स्ट्रिंग्स पे काम करेंगे तो हम ये देखेंगे किस तरीके से वाइस वर्सा, यानी कि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल में सारे कन्वर्ट हो जाएं और कैपिटल सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएं। इस तरीके के एक्सरसाइजेस बहुत पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज में, या आपका जब भी इंटरव्यू होता है या फिर जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वहां पर भी इस तरह की चीजें बहुत आती हैं कि आप ये करके दिखाइए, या फिर आपका जो वाइवा वगैरह होता है कॉलेज में वहां पर भी ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। एक चीज और मैंने आपको बोली थी कि स्पेस की आस्क की वैल्यू आप निकालिएगा, आई थिंक कि बहुत इजी है वो। आप यहां पे कैरेक्टर में स्पेस देने का यही तरीका होता है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे सिंगल कोट के अंदर एक स्पेस दबा दीजिए, जैसे ये यहां पे आप ऐसे रखिए, कोट लगाया, स्पेस दबाया, फिर कोट लगा दिया, खत्म, सिंगल कोट लगा के यही स्पेस। अब यहां पे क्या है, CH प्रिंट कराइए और आपको उसकी आस्क की वैल्यू दिख जाएगी विच इज 32। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं। ओके, परसेंटाइल डी करना होगा मुझे, क्योंकि आस्क की वैल्यू प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल डी करना होता है। सो लेट मी कंपाइल इट एंड नाउ लेट मी रन इट। सो 32 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि जो आस्क की वैल्यू को प्रिंट करना एंड वाइस वर्सा, लाइक आस्क की वैल्यू हमारे पास है तो उसका कैरेक्टर में कन्वर्जन करना, और कैरेक्टर के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, कोई प्लस माइनस परफॉर्म करना, तो उसके परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है। कैरेक्टर में कुछ ऐड करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि ए में आप कुछ ऐड कर रहे हैं या बी में कुछ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू के साथ आप इंटीजर का प्लस माइनस परफॉर्म कर रहे हैं राइट, ये चीज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको बीच बीच में नोट करने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं राइट। ये बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये बीच बीच में जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो आते रहेंगे। आई होप आप इस लर्निंग सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है कि दीज आर यूजफुल, और शेयर कीजिए अपना फीडबैक अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपको समझना है, कुछ और भी मुझे इंक्लूड करना चाहिए इन दैट केस। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सबसे मैं विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।